श्री कृष्ण कृष्ण सखा। कृष्ण सखा का मतलब अर्जुन के मित्र, कृष्ण सखा। अब देखो यहां भीष्म पितामह की तरह कुंती महारानी भी प्रार्थना करते हुए जो भगवान का प्रिय भक्त अर्जुन है उसका नाम ले रही है। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि ऋषभा निद्रगा। आप वृष्णि वंशों में ऋषभ हैं, श्रेष्ठ हैं। काय के लिए आए थे, क्या करने आए हैं? गो द्वेज, हे गोविंद गो द्वेज सुर हरि भाव अवतार। आप गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, देवताओं के लिए आपने अवतार। योगेश्वर अखिल गुरु, आप हैं समेष्टि गुरु। एक होता है व्यष्टि गुरु, एक होता है समेष्टि गुरु। समेष्टि गुरु का मतलब सबका गुरु, जगत गुरु, और व्यष्टि का गुरु का मतलब व्यक्तिगत मेरा गुरु। तो समेष्टि गुरु है श्री कृष्ण, प्रचार करना चाहिए श्री कृष्ण की शिक्षाओं का। व्यष्टि गुरु की आज्ञा का पालन करके उसका सेवन करना चाहिए, लेकिन प्रचार समेष्टि गुरु को करना चाहिए। तो बड़े प्रेम के साथ संसार में सब सुखी रह सकते हैं। भगवान नमस्ते कहते हैं, अखिल गुरु, अगल जगत के गुरु भगवान मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और ये जब कह दिया तो भगवान रथ से उतरे हुए तो पहले ही थे, माताओं को प्रणाम करने लगे। तब तक युधिष्ठिर महाराज ने आके कहा आप कृपा करके जाइए मत, अब तो ऐसा विपत्ति से बचे हैं हम, अब रुक जाइए। और भगवान कुछ और समय के लिए माता की प्रार्थना कुंती की सुनकर और युधिष्ठिर के स्नेह को देखकर रुक गए। और युधिष्ठिर महाराज को सब कह रहे महाराज अब राज तिलक आपका हो जाना चाहिए, मैं राज नहीं करूंगा। युधिष्ठिर महाराज कह रहे मेरे कारण कितनी स्त्रियों का पति चला गया, सुहाग चला गया, बहनों के भाई चले गए, माताओं के पुत्र चले गए, अरे मेरे कारण इतना सारा अहित हुआ है, मैं ये राज नहीं करूंगा, ये रथ से रंगा हुआ राज है। धौम्य ऋषि उनके गुरु है, समझाया। व्यासदेव ने समझाया, भगवान साक्षात श्री कृष्ण समझा रहे हैं। अरे महाराज युधिष्ठिर राजा बनो, अरे यज्ञ कर दो, यज्ञ से पाप धुल जाएगा। बोला शराब के बर्तन को शराब से धोने से कभी साफ होता है क्या? तो फिर राजा को तो युद्ध करने में, बोला मैं राजा थोड़ी था, दुर्योधन राजा था। तो मैं तो राजा था नहीं, दुर्योधन राजा था, तो मेरे को युद्ध करने का अधिकार नहीं था। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं और वही कारण दे रहा है युधिष्ठिर जो अर्जुन ने युद्ध से पहले दिए थे। लेकिन कृष्ण परमात्मा के रूप में युधिष्ठिर के हृदय में बैठे हुए कह रहे थे किसी की बात मत मानो। यह भगवान की लीला थी। क्यों ऐसे कर रहे थे? भगवान कह रहे थे कि मैं हमेशा श्रेय अपने भक्तों को देता हूं, आज युधिष्ठिर को समझाने का श्रेय मुझे मेरे परम भक्त भीष्म को देना है।